नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बात करने जा रही हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठी बनाम हिंदी विवाद पर जितनी जल्दी हो सका जिस तरीके से लगाम लगाई वो काबिले तारीफ है। राज ठाकरे के नेताओं ने सड़कों पर उतरकर जिस तरीके से गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया था उसका खामियाजा हो सकता है आने वाले वक्त में उनको चुनावों में भी सहना पड़े, लेकिन इतना तय है कि उद्धव ठाकरे भी उनके इस रवैये से ज्यादा खुश नहीं थे। और रही बात राज्य सरकार की, तो राज्य की फडणवीस सरकार ने एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार कई मंच से सीधे तौर पर ऐलान कर दिया और उसके बाद जब फुल एंड फाइनल वार्निंग दी गई कि अब किसी भी कीमत पर ये मराठी वर्सेस हिंदी चला तो फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके बाद से अब महाराष्ट्र में हालात पूरी तरीके से कंट्रोल में है। कहीं कोई किसी को नहीं पीट रहा, जिसका जो मन कर रहा है वो भाषा बोली जा रही है। लेकिन इन सब के बीच अभी भी कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार फडणवीस सरकार की सिरदर्दी बढ़ा रही हैं। अब होता है ना कि बड़े बड़े मंत्री तो अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार तो अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीच के अधिकारी कई बार घपला कर जाते हैं। कई बार ये कहा भी जाता है कि सरकार तो चाहती है कि जनता तक सारी चीजें पहुंचे, लेकिन बीच में इतने बैरियर्स होते हैं कि बीच में ही रुकते रुकाते जनता के पास तक जब तक वो योजना पहुंचती है तब तक वो बहुत शत विशत हो चुकी होती है। और इसी संदर्भ में अगर बात करें देवेंद्र फडणवीस की, वो अपने स्तर पर बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन अपने सहयोगियों का क्या करें जो विधानसभा में गेम खेलते हुए नजर आते हैं, गंभीर मुद्दा चल रहा हो तो अजीबोगरीब बयान देते हुए नजर आते हैं। ऐसे नेताओं को अब खुद देवेंद्र फडणवीस ने लताड़ा है, नाराजगी दर्ज कराई है और कहा है कि यह पूरी तरीके से गलत है। आपको बताते चले, देवेंद्र फडणवीस के लिए एक बार फिर से सिरदर्दी उस वक्त खड़ी हो गई जब सहयोगी दलों के मंत्री अलग अलग कारणों से विवादों में आ गए। ऐसे में अब फडणवीस ने एक्शन मोड तैयार किया है। वो सिर्फ माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि जो भी नेता राज्य सरकार की आलोचना कराने पर मजबूर करेगा दूसरे विपक्षी दल के नेताओं को या उन्हें मौका देगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या फिर उन्हें नसीहत दे दी गई है। अब ये पूरा मामला आया कहां से? दरअसल हुआ ये कि पिछले दिनों राकांपा, जो मतलब अजीत पवार कोटे से कृषि मंत्री हैं, अजीत पवार की पार्टी है, आप जानते ही हैं, और उस कोटे से जो कृषि मंत्री बनाए गए हैं माणिकराव कोकाटे, उन्होंने जो बयान दिया या उन्होंने जो काम किया उसकी वजह से अब फडणवीस नाराज बताए जा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने सीधी चेतावनी दे दी है। हुआ ये कि कोकाटे का एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो में वो क्या कर रहे थे, विधानसभा में बैठकर अपने मोबाइल पर एक गेम खेल रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसमें राज्य सरकार को ही शर्मसार करने की कोशिश की। अब ये सारी घटनाएं देखने के बाद खुद देवेंद्र फडणवीस ने यह कहकर कोकाटे की आलोचना की कि जब राज्य विधानमंडल में गंभीर चर्चा चल रही थी तब एक मंत्री का ताश खेलना अस्वीकार्य है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि कोकाटे ने गलत किया। मंत्रियों या विधायकों को सदन में कागजात और दस्तावेज पढ़ते हुए देखा जाना चाहिए। सत्र के दौरान एक मंत्री का ऑनलाइन गेम खेलना स्वीकार्य नहीं है और उनका स्पष्टीकरण भी विश्वसनीय नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब कोकाटे के कारण राज्य की फडणवीस सरकार विपक्ष के निशाने पर आ रही हो, बल्कि इससे पहले भी कई बार कोकाटे मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। उनके बयान से भी हंगामा मचा हुआ है। लेकिन इन सबके बीच देवेंद्र फडणवीस ऐसे किसी भी मंत्री, ऐसे किसी भी नेता को बख्शने के मूड में नहीं है जो विधानसभा में इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा हो और वो गेम खेल रहा हो। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने यह सख्त रुख अख्तियार करते हुए मैसेज दे दिया है कि इस तरह की मनमर्जी नहीं चलेगी। किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा है तो यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा कि आप बैठकर गेम खेलें। यह दिखाता है देवेंद्र फडणवीस की उस काम करने की काबिलियत को जिसको महाराष्ट्र की जनता पसंद करती है। तभी तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति को प्रचंड जीत दिलाई गई थी और उद्धव ठाकरे की पार्टी को तो बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। यह बताता है कि महाराष्ट्र की जनता में देवेंद्र फडणवीस का भरोसा क्यों है, क्योंकि यह वो शख्स है जो हर स्थिति को अच्छे से कंट्रोल करना जानता है, सही को सही और गलत को गलत कहना जानता है। और इसीलिए जब बात अपने नेता पर आई तो भी जगजाहिर कर दिए अपने विचार, कह दिया कि ये ठीक नहीं है। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी इस खबर पर, देवेंद्र फडणवीस के इस रवैये पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।